दोस्तों एक सीलिंग फैन है जिसे आज हम रिपेयर करेंगे। इसकी प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर एक काला हो चुका है और ये देखिए इधर भी पूरा काला हो चुका है। असल में बादल गरजने की वजह से जब बिजली गिरी उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और इसकी सारी वायर चली गई, ऊपर से नीचे तक सभी की सभी वायर चली गई। सिर्फ एक वायर जो है बची हुई है इसमें, बाकी की वायर हम जोड़ेंगे, यानी कि 2 वायर और जुड़नी है, एक कॉमन की और एक इसमें स्टार्टिंग की। हाँ, इसमें स्टार्टिंग की नहीं तो वहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक बीच में पत्ता लगा हुआ है और यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई। वैसे ही ये स्टार्टिंग की बनी और बाहर भी यहाँ से ये बीच में पत्ता लगा हुआ है और यहाँ से स्टार्ट हुई या फिर यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वाइंडिंग होती है, बिल्कुल सेपरेट होती हैं। अब यहाँ पर हमने कनेक्शन तो करना ही है, उससे पहले आप एक बार है ना थोड़ा सा जान लीजिए एक डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से हमने इसके कनेक्शन करने हैं, फिर आगे हम चलते हैं। फ़ैन के अंदर वाइंडिंग किस तरीके से करा जाता है थोड़ा सा एक इमेज के माध्यम से आपको बता दूँ, क्योंकि थोड़ा सा है ना समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्शन आप करना तो है ही। अब लाइव वहाँ पर तो है ना समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन डायग्राम के माध्यम से तो आपको बिल्कुल समझा ही सकता हूँ। अब वाइंडिंग जो होती है कि स्टार्टिंग होती है, एक रनिंग होती है। सीलिंग फ़ैन की बात कर रहा हूँ, वैसे सभी फ़ैन में स्टार्टिंग और रनिंग होती है, लेकिन अभी हम सीलिंग फ़ैन पे काम कर रहे हैं तो सीलिंग फ़ैन का ही हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ वाइंडिंग आप एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर एक अंदर की वाइंडिंग है स्टार्टिंग की और एक बाहर की है रनिंग की। ये वाइंडिंग किया हुआ है स्टेटर पे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों वाइंडिंग जो करी गई है वो बिल्कुल सेपरेट है, ये अलग होती है, ये अलग होती है। यहाँ से स्टार्ट करी गई है, इसकी एक वायर ये हो गई है और इसकी एक वायर यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट करी है वाइंडिंग और यहाँ पे एंड कर दी है। और वैसे इधर पे भी होता है, इस वायर से स्टार्ट कर दी है और इस वायर पे एंड कर दी है। यानी कि जो वाइंडिंग होती है उसमें हमेशा आपको 4 वायर मिलेंगी, 2 आपके स्टार्टिंग के मिलेंगे, 2 आपके रनिंग के मिलेंगे। अब होता क्या है इसमें, यहाँ पर एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को मिला के कॉमन बना दिया जाता है। जैसे यहाँ से एक वायर आ गया, इसको और इसको, इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन वायर बनाई जाती है जो कि ये होती है। अब वहाँ पर अब कितनी वायर बच गई, अब बच गई 2 वायर, 1 और 2। तो यहाँ पर ये लगती है आपकी कैपेसिटर के साथ, तो यहाँ पर एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो आपको अक्सर फ़ैन के अंदर फ़ैन के बाहर 3 वायर मिलेंगी, होती तो 4 है, किसी किसी में आपको 4 भी मिलेंगी। 4 अगर मिलती हैं तो आपने एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की मिला के उसको एक कॉमन बनाना रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना किसी किसी में 4 होती हैं, तो किसी किसी में अंदर ही कनेक्ट करके इसको एक कॉमन बना दिया जाता है। स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक वायर जोड़ के अंदर से ही एक वायर बाहर निकल, ये कॉमन की हो गई। अब ये होगी आपकी स्टार्टिंग, एक रनिंग की। यहाँ पर क्या होता है, आपको कैपेसिटर लगा दिया जाता है, आपको एक कैपेसिटर लगाना रहता है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इस कैपेसिटर में एक वायर यहाँ से इस तरीके से निकाला जाता है, एक वायर ये कॉमन का हो गया, इन दोनों पे आपने लाइन दे दी तो आपका फ़ैन चालू हो जाता है। समझ गए। अगर ये जो कॉमन वायर, इसमें तो आपका एक वायर जुड़ा रहेगा बाहर का, और यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ना जोड़ने के बजाय कैपेसिटर के दूसरे सिरे में जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपका फ़ैन उल्टा चलने लगेगा, एक तरफ से उल्टा एक तरफ से उल्टा। तो यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है इसमें इस तरीके से लूप किया जाता है। आपको फ़ैन के वहाँ पर है ना एक कनेक्टर सा मिलेगा, वहाँ पर आपको इस तरीके से 3 पॉइंट्स मिलेंगे, एक तरफ 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आप फ़ैन के उधर पे देखेंगे तो यदि 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपको यहाँ पर कनेक्ट करना रहता है ये वाला, एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट करना रहता है ये वाला, और ये जो फालतू वाला है वो इधर पे बीच में लूप हो जाता है। ठीक है, वैसे लाइव न्यूट्रल यहाँ पर आपको दिया जाना रहता है। तो इस तरीके से कुछ होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है, यहाँ से फ़ैन का वाइंडिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई, वैसे बाहर की यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, और बीच में एक पत्ता लगा हुआ रहता है इन दोनों के, जैसे कि आप अभी देखेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए जैसे अंदर की हुई, ये बाहर की हुई। अब बिजली कड़की, अचानक से ना ब्लास्ट सा हुआ, तो ब्लास्ट हुआ तो बाहर कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ से इसके ना ये सांचे बने हुए हैं, इसमें से फर्स्ट के इधर का फर्स्ट का एक सांचा है, इधर का फर्स्ट एक सांचा है, वो ब्लास्ट हुआ। अंदर का भी फर्स्ट का एक सांचा है, अंदर का भी एक सांचा है, वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने की वजह से इधर देखिए ना वायर चली गई। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको स्क्रैच करके, यहाँ पर अगर आपकी कॉपर की है तो यहाँ पर आपने सोल्डरिंग कर लेनी है। स्क्रैच करके आपको आसानी से सोल्डरिंग कर लेंगे अगर कॉपर की है तो।
अगर एल्यूमिनियम की है तो उस पर भी सोल्डरिंग हो जाती है, उसके लिए सोल्डरिंग फ्लक्स मिल जाता है, उसमें भी आप सोल्डरिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो कॉपर में ये फ़ायदा रहता है भाई, एक हमारे इधर वाइंडिंग का रेट कॉपर में 600 से 800 रुपया तक है कॉपर में, और नॉर्मली एल्यूमिनियम में आपको 350-400 मिल जाए, हमारे यहाँ का रेट है। तो यहाँ पर भाई 600-700 पे करने से अच्छा अगर आप घर पे इजीली बना रहे हैं तो फिर आपका पैसा बच जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं आगे इसकी पूरी प्रोसेस को। तो आपने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया होगा। अब इसमें हम आपको रेजिस्टेंस चेक करके दिखाते हैं, स्क्रैच करके। जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये देखिए स्टार्टिंग के 2 छल्ले जो बीच में पत्ता लगा उसके 2 छल्ले को हमने स्क्रैच किया हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो इस तरीके से स्क्रैच करें, देखिए ऐसे स्क्रैच कर लें, कोई प्रॉपर एक है ना। तो बीच में पत्ता है और यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, बीच में पत्ता है। तो दोनों सिरों वालों को जहाँ पे बीच में पत्ता लगा हुआ है तो उनको स्क्रैच करना है, बीच में पत्ते के इधर उधर वालों को स्क्रैच करना है इस तरीके से। अब स्क्रैच करने के बाद मैंने तो स्क्रैच कर लिया है। अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करवाता हूँ। तो रेजिस्टेंस इसका कितना आएगा, देखिए 216 यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। जितना मेन में आता है उससे थोड़ा सा कम आएगा, अगर नए पंखे में जितना रेजिस्टेंस आता है उससे थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वायर है ना घट चुकी हैं। तो अंदर में भी आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए, अंदर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा। एक वायर अंदर साबुत है और एक यहाँ पर सही है, तो अंदर का 157 आ रहा है, बाहर का 216 आ रहा है। तो बाहर ज़्यादा यहाँ पर छल्ले लगे हुए तो बाहर ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको वैल्यू दे रहा है, बीच में कहीं भी कट नहीं है। अगर कट होता तो यहाँ पर इस तरीके से ना वैल्यू नहीं देता, याद रखिए। तो बिल्कुल सही हो चुका है। और यहाँ पर जो तार बाहर और अंदर लगी हुई थी वो पूरी गल चुकी है और ये काफ़ी कड़क भी हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर छेड़ नहीं थे, डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रैच करके सोल्डरिंग करेंगे। इस तरीके से ना स्क्रैच किया हुआ है और यहाँ पर सोल्डरिंग हम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहले फ्लक्स लगा लेते हैं प्रॉपर सोल्डरिंग करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये बाद में निकल जाएगा फिर इसमें प्रॉब्लम क्या, ऐसा नहीं है भाई। इतना भी ओवर हीट हमारा फ़ैन नहीं होता कि ये आपकी जो है ना सोल्डरिंग को उखाड़ दे। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कुछ भी नहीं होगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार पैसा कम से कम इसमें कस्टमर का खर्च हो और है ना पैसा बच जाए, मैं यही सोचता हूँ। और बाकी है ना आपकी मर्ज़ी है, आप नया ख़रीद लो या फिर वाइंडिंग लगवा लो। मेरा काम सिर्फ सिखाने का है, तो अच्छी से अच्छी ट्रिक ही मैं आपको बताऊंगा। और मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यार कई फैंस कर चुका हूँ और कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिला। और इस तरीके से आप है ना कीजिए और प्रॉपर इसको लगाने के बाद फिर वायर आपने कनेक्ट करनी है। तो चलिए वायर मैं तैयार करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए वायर मैंने ऊपर से निकाल ली हैं 2 और, एक तो अंदर कनेक्टेड थी, अब 2 और निकाल ली है। और यहाँ पर रबर की स्लीव चढ़ा ली है, यानी कि जो हीट करके वायर को पकड़ लेती है, ऐसी स्लीव चढ़ाई है। अब यहाँ पर देखिए सोल्डरिंग करनी है। फ़िलहाल एक रेड वायर हमने वहाँ पर जोड़नी है बाहर स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक पॉइंट से। देखिए बीच में पत्ता है, याद रखिए बीच में पत्ता है, यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ से एक वायर जोड़नी है। तो ये वायर यहाँ पर हमने जोड़ ली है और दूसरी वायर को हम जोड़ेंगे अंदर और बाहर की वाइंडिंग के एक एक सिरे से। यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कॉमन निकालने के लिए हमने यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक बाहर की और एक अंदर की आपस में इस तरीके से ना शॉर्ट करके एक वायर इस तरीके से निकाल ली है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया बिल्कुल वैसे ही ये ब्लैक वायर हमारी कॉमन की कहलाएगी। और यहाँ पर जो ये ब्लू कलर की वायर है जो अंदर पहले से कनेक्टेड थी वो हमारी स्टार्टिंग की एक वायर रहेगी जो कैपेसिटर से कनेक्टेड होगी, और ये रनिंग की एक वायर होगी जो हमारी कैपेसिटर से कनेक्टेड होगी। ठीक है, अब फाइनली हमारी निकल चुकी बाहर 3 वायर, एक स्टार्टिंग की, एक रनिंग की और एक कॉमन की। तो अंदर बाहर की एक एक जोड़ के हमने कॉमन बनाई है। इस तरीके से देख लो, बिल्कुल इंसुलेट किया है, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने काम किया हुआ है। अब आपको बाहर की, पहले तो अंदर रेजिस्टेंस आपको चेक करवा दिया था, अब बाहर चेक करवाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक कॉमन के साथ मैंने मल्टीमीटर का एक प्रोब कनेक्ट कर लिया है और बाहर यहाँ पर देखिए पहले रनिंग वाले का ये देखिए 215 और स्टार्टिंग वाले का यहाँ पर 157, दोनों की रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है। अब स्टार्टिंग और रनिंग की चेक करेंगे हम सेपरेट, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए 157 और 216 को, यहाँ पर दुगनी आपको मिल जाएगी सिंपल तरीके से। चलिए खुद ही शूट कर रहा हूँ वीडियो को और खुद ही यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो कैमरा हिल जा रहा है थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी है ना, थोड़ा सा साइड पे हूँ इसलिए। तो यहाँ पर देखिए 373 दोनों की गुणे करके यहाँ पर रीडिंग आ गई है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर बिल्कुल सही रीडिंग आ रही है। अब हम इसकी पैकिंग कर लेंगे। एक बार फिर से आपको चेक करवा दूँ, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है
तो आप इसको सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर देखिए इसको हमने बॉडी के साथ भी चेक किया, तो बॉडी के साथ यहाँ पर कोई भी अर्थिंग नहीं आ रही है ना। काफ़ी बार स्टार्टिंग या रनिंग में लीकेज होता है, इसमें ऐसा नहीं है। हमने पूरी तरीके से इसको चेक करा और यहाँ पर कनेक्ट इसको करना है फटाफट से। तो इसको रखते हैं इस तरीके से। देखिए हाथ में एक कैमरा पकड़ा हुआ है और एक से सेट कर रहा हूँ यार, कस्टमर भी हेल्प नहीं करते, कभी कभी खुद भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम चढ़ाएंगे इस तरीके से, पूरा इस हाथ में खोला हुआ था समय की बचत करने के लिए, तो इसको हम इस तरीके से चढ़ाए। चलिए चढ़ा लेता हूँ। अब चढ़ा लिया है और फटाफट से स्क्रू हम डालते हैं। तो फाइनली स्क्रू कर चुके हैं और यहाँ पर इसके ना ये कनेक्टर को भी लगा लिया है और सब कुछ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैंने इसमें पहले निशान लगा हुआ था, तो अब कोई काम नहीं है, इसमें नई वायर हमने जोड़ी है। तो यहाँ पर ही देखिए स्टार्टिंग के साथ एक कैपेसिटर की एक वायर जुड़ जाएगी और बीच में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, लूप हो जाएगी, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, स्टार्टिंग की एक वायर आपके कैपेसिटर के एक वायर से जुड़ जाएगी और ये कॉमन की सबसे ऊपर या फिर सबसे नीचे आप लगा लीजिए, कॉमन की यहाँ पर सिंगल ही जाएगी। और जो रनिंग की यानी कि रेड वाली एक वायर है वो कैपेसिटर की एक वायर से ऐसे जुड़ जाएगी। स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक वायर आपकी कैपेसिटर से जुड़ जाती, कॉमन वाली सिंगल जाती है। और करंट आपने एक कॉमन में देना रहता है और एक स्टार्टिंग के एक पॉइंट में देना रहता है। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।